इस समय हम ग्लोबल सिटी के एल एवेन्यू में हैं और हमारे साथ हैं शकील जी। इनके साथ कुछ घटनाएं घटी हैं। लगातार एक नाम जो है वो बार बार सामने आ रहा है, आरिफ यूनुस शेख, जो कि बीजेपी के पदाधिकारी बताए जाते हैं। उनका नाम घड़ी घड़ी सामने आ रहा है कि उन्होंने कुछ फ्रॉड किया है, किसी के साथ कुछ किया है। अब ये सारी बातें हम शकील शेख जी से जानेंगे। उनकी मदर भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ हुआ शकील भाई आपके साथ में, किसने किया और कब से ये पूरा सिलसिला जारी है? ये आरिफ यूनुस शेख नाम का बंदा है। इस बंदे को पहली बात तो जिस वक्त ये स्ट्रगल में था उसको कहीं पर रूम नहीं मिल रहा था, उसका बच्चा भी बीमार था और हमें भी हमारा घर रेंट पे देना था विद आरिश का, क्योंकि हम यहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे। और यहाँ का होम लोन होने के कारण मेरी मम्मी का जो मदर की जो दवाई का वो थोड़ा बहुत तो हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना वो फ्लैट हम रेंट पे दे दे, तो जो भी पैसा आएगा तो वो मदर की दवाई में काम आएगा। तो ये आरिफ यूनुस शेख एक फ्रेंड के जरिए मिला और हमने फिर उसको रेंट पे दिया उसके जरिए। अब रेंट पे देने के बाद उसने स्टार्टिंग में 1 महीना रेंट बराबर दिया, उसके बाद से उसका कोई रेंट प्रॉपर आता नहीं था। आप चाहो तो रेंट शीट में प्रेजेंट कर सकता हूँ, कभी 1000, कभी 500, कभी 1500, 3500 का रेंट था, उसने कभी टाइम पे नहीं दिया। हमेशा से उसका हमेशा ओपोज ही करता था वो। कितने साल पहले की बात? ये 2023 अक्टूबर के आसपास की, सितंबर अक्टूबर के आसपास की बात है। उस वक्त हमने उनको रेंट पे दिया था। उसके बाद मतलब फिर मैंने जब जाके रेंट पे उनके घर के पास जाने की कोशिश किया तो घर पे रहते नहीं थे, घर पे ताला रहता था मगर अंदर से आवाजें आती थी, पता नहीं वो क्या था, क्या मसला था। फिर हमने उनको बाहर एक बार पकड़ा तो वो सीधा बोलने लगे, ना मैं रेंट दूंगा ना मैं घर दूंगा। अच्छा। जिधर जाना है जो करना है कर ले, जिसके पास जाना है चले जा, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पता नहीं। फिर हमने उसको 2-3 बार समझाया भी कि देखो भैया, हम ऐसे सब मामलों में से हम नहीं हैं, हमें प्लीज हमारा या तो घर खाली कर दो या तो हमारा रेंट प्रॉपर्ली दे दो, और आपका 2024 अक्टूबर में आपका रेंट एग्रीमेंट खत्म हो रहा है जी, अकॉर्डिंगली आप उसको खाली कर देना। तो उसने बोला नहीं करूंगा, जो करना है कर ले। तो 2024 में जब उसका रेंट एग्रीमेंट खत्म हो रहा था तो मैंने 1 महीना पहले उनको इंटीमेट किया था कि आरिफ जी ऐसा ऐसा आपका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है तो प्लीज आप खाली कर दो। तो मेरा घर मेरे मामा है उनको देना है, क्योंकि उनका घर बैंड्रा में टूट गया था। तो इसने बोला नहीं करूंगा, जिधर जाना है जो करना है कर ले, जिसके पास जाना जा। मेरे बीजेपी का ऐसा अपना बिल्ला दिखाता था, वो सिंबल दिखाता था और बोलता था देख मेरे से बड़ा गुंडा अभी इस वक्त कोई नहीं है, तुझे जहाँ जाना है वहाँ चले जा, वो दिखाता था। और यही हमने इस पर ट्रस्ट नहीं किया। हमने 1-2 बार पुलिस स्टेशन गए तो वो एक बात करता था कि जब भी आप पुलिस स्टेशन में जाओगे ना, मेरे सर पे जिनका हाथ है उनका फ़ोन वहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। तो हम जब भी जाते थे वहाँ पर हमने देखा कि हमारी कोई सुनवाई होती नहीं थी, वहाँ पे लोग हमें दरगुजर करके भगा देते थे। अच्छा। तो मुझे ट्रस्ट होने लगा कि शायद यही है। तो हमें फिर ऐसा लगा कि यार अननेसेसरी ऐसे गुंडे से भिड़ने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ इससे बात करके इसके हल पे आता है। तो 2024 में जो मेरे घर का जो उसका एक्चुअल कॉस्ट था 6,30,000 था। हाँ। ये बंदे ने गुंडागर्दी करके जिस तरीके से 4,80,000 में वो घर का फिक्स किया। फिक्स करने के बाद उसने 1,80,000 दिया, 1,80,000 उसने कैश दिया। हाँ। जो कि अपने विरार वेस्ट में पाठक सर का ऑफिस है एडवोकेट, उनके यहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट भी हुआ, चेक नंबर भी लिखे गए, सब कुछ लिखे गए। उसके अंदर ये तय भी हुआ कि 45 डेज के अंदर हमें वो पेमेंट, आरिफ हमें वो पेमेंट करेगा। बाकी के 3 लाख के पेमेंट के 1-1 लाख के 3 चेक दिए थे, जो कि आरिफ ने चेक तो दे दिए मगर पेमेंट नहीं हुआ। आपने चेक डाले बैंक में? हाँ, हमने 2 बार डाले वो चेक को। क्या हुआ? 2 बार चेक डाले, दोनों बार चेक रिटर्न हुए। अननेसेसरी हमारे अकाउंट से जो भी है वो चार्जेस गए। और रेंट दे रहा था वो? नहीं, कुछ भी रेंट नहीं दे रहा है ना, उसका आज तक 1 रुपया हमें मिला है। और कुछ भी बात करो तो बोलता है अगर कहीं पर गए या कुछ पता चला तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ करके। मम्मी को भी 1-2 बार पकड़ के उसने धमकी दे चुका है बाहर। आपको भी धमकियां मिल रही हैं? आपको मतलब जो ये फ्लैट है आपका, उसे जब उन्होंने ले लिया और खाली करने से मना कर दिया, क्या आपने कभी उनको रिक्वेस्ट किया या आपने कुछ बोला? बहुत बार, 10 महीना हो गया जब भी मैंने रिक्वेस्ट किया तो मुझे जब भी बहुत धमकियां दिया फ़ोन के ऊपर। फिर इसके बाद पुलिस चौकी गए 10 बार, तब हर बार फ़ोन किया तब भी वो धमकियां दे रहा है, बाद में भी धमकियां दे रहा है। और एक ही बात करता है, जो करना है कर लो, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। बहुत करोगे यानी जान की धमकी, सबकी धमकी। तो हम लोग अकेले तनहा रहे।
हमारी छोटी सी फैमिली है, तो हम तो डरेंगे ही ना कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना, कोई सुनवाई नहीं, पुलिस की लगी सी कुछ नहीं, थक के खा के मैं थक गई, कोई भी नहीं सुनता। एक बात और, बोलते सिविल मैटर है, कोर्ट जाओ। अब आप लोग इतना पैसा वकील के पास कहाँ से करना। एक बात और, उसने जो 1,80,000 जो हमें दिया था, उसका वकील के ऑफिस में उसने एक छोटा सा वीडियो बनाया था पैसे लेते वक्त। अगर उसे वीडियो क्रिएट ही करना था तो पूरा करना था एग्रीमेंट के साथ कि एग्रीमेंट का ग्रेस पीरियड कितना था, कितने दिन में उसको करना था पेमेंट। और वकील के सामने ये भी बोली हुई थी कि इनकेस अगर 45 डेज में अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो इसकी मान्यता नहीं रहेगी, वो भी खत्म हो गई। लेकिन वो बंदा ना घर खाली करने को तैयार है, ना वकील के पास आकर बात करने को तैयार है, ना कुछ सुनने को तैयार है। इनफैक्ट ये हमेशा बीजेपी का पदाधिकारी होने का अपना ये बताता है। हमने राजन नायक, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी होने का वजह से गलत फायदा उठाया जा रहा है, गलत फायदा उठाया जा रहा है। तो हमने इसकी गुहार फिर हमने एसीपी ऑफिस में दी, डीसीपी ऑफिस में हमने लेटर सबमिट किया, कमिश्नर ऑफिस में सबमिट किया लेटर 3 टाइम। उसके बाद चौथा लेटर हमने वो ईमेल फॉरवर्ड किया डीजीपी जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र को। वहाँ से रिवर्ट आया कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि इस पर एक्शन लीजिए। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उस पर रिवर्ट किया डीसीपी जोन 3 विरार के कि इस पर एक्शन लीजिए, मगर वो बात को भी 8 दिन के ऊपर हो गया, मगर अभी तक कोई एक्शन नहीं है। नाम के स्वाति दाभोलकर नाम की एक मैडम थी, उनसे भी इसी तरीके से उसने जो है वो जो है उनके घर पर जबरदस्ती मतलब घर दिखा करके पैसे ले लिए और उनको घर नहीं दिया था। उनसे भी कुछ ऐसी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उस पर एक एफआईआर जरूर दर्ज हुई है आरिफ यूनुस शेख के ऊपर, और ये बताया जा रहा है कि वो इस समय फरार है, अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। हमारे साथ इस समय स्वाति कमलाकर दाभोलकर मैडम है। इनका कहना ये है कि एक व्यक्ति ने इन्हें जगह मालिक यानी जमीन मालिक, बिल्डिंग का मालिक और घर मालिक ऐसा बताकर इन्हें ठगा है। इनसे करीब 10 लाख रुपए उसने ठग लिए हैं। और इसके बाद जब ये पुलिस स्टेशन जा रही हैं तो इनका ऐसा कहना है कि वहां पर इनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्या है पूरा मामला आप उनसे जानेंगे, कौन है वो ठग जो इनसे पैसे जो है वो ले चुका है और इन्हें घर नहीं दे रहा है, कितने साल हो गए इस मामले को। मावशी, कोण आहे आणि आपल्या बरोबर काय काय झालंय ते सगळं तुम्ही सांगा। आरिफ शेख म्हणून आहे, म्हणजे आमच्याकडे एक भटजी म्हणून आला होता, मुकुंद जोशी म्हणून असा, तर त्यांनी त्या आरिफची ओळख करून दिली आणि त्यांनी रूम दाखवला आम्हाला जीवन प्लाझा मध्ये 2रा माळा। आणि मग म्हणून मी भावाला म्हटलं आम्ही रूम पाहिला आहे तर तू मदत करशील का मला, तर भाव बोलला हा करतो म्हणून। तर आणि 16 साल मध्ये झालं हे, 2016 मध्ये झालं। आणि नंतर मग तो नुसतं चेक मागायला लागला, पैसे मागायला लागला, रूम दाखवला आम्हाला, सगळं काही दाखवलं त्याने आणि ते रूम बोलतो देतो देतो करतोय, पण अजून काय रूम दिला नाही आम्हाला। आणि तो अजून हसच बोलतोय तो की देतो देतो करतो। काय सांगून तुम्हाला रूम दाखवले, तो असा बोलला की तो जागा मालिक आहे म्हणून, आणि तो सांगतो की हो मी म्हणजे माझा रूम आहे करून सांगत होता आम्हाला। आणि परत चेक आणायला आला तेव्हा पण म्हणतो कुठच्या तरी हॉटेलचा आम्हाला म्हणजे हॉटेल बांधतो असा करून। तर आम्हाला वाटलं तो स्वतः बिल्ड हे आहे म्हणून। काय नाव त्याचं? आरिफ शेख करून त्याचं नाव आहे, पण दिसता तो देतो। त्याच्या घरी पण आम्ही गेलो होतो, पण त्याची बायको येते पुढे आणि तो बायको पुढे आल्या आणि ती देत नाही आरिफला भेटायला। तो घरात असतो पण आम्हाला भेटायला देत नाही करून। आणि तो किती वेळा आम्हाला भेटतो, माझी देताय करतोय, पण ते अजूनपर्यंत काय देत नाही तो पैसे। किती पैसे घेतले आपल्याकडून? 10,05,000 आहे। 10,05,000 हा 2016 मध्ये दिलेले आहेत। हा आणि तो त्याचे व्यवसाय काय आहे, काय करतो म्हणजे? आणि तो काय करतो माहिती नाही, पण आम्हाला वाटलं त्याचाच रूम आहे, आम्हाला वाटलं त्याचा रूम म्हणून आम्ही माझा भाऊ चेक देत गेला त्याला, असं झालंय। आणि माझा लहान मुलगा असायचा कारण, आणि त्याच्यामुळे तो चेक देत गेला आणि तो म्हणाला बहिणीला कशाला, माझं कारण चेक म्हणजे बँकेमध्ये खातं नव्हतं म्हणून तो स्वतःच्या ह्याच्यावरून तो चेक देत गेला। आणि त्याने काय काम करतात? आणि मी इथे कामाला होती पहिली, घर काम करते मी, घर काम करून आहे। हा, आणि असं कोणाला माहित नाही की हा असा एवढा सगळ्यांना लुबाडतो। नंतर आम्हाला माहित पडला की हा असं सगळ्यांना लुबाडतो म्हणून। भाजपचा तो कार्यकर्ता आहे वाटतं भाजपचा, तो म्हणतो मी कोणाला घाबरत नाही, मी पोलीसला घाबरत नाही, कोणाला सांगायचं असं किसको भी बोलणे काय ना तो बोल दो, असा बोलतो तो। भाजपचा पदाधिकारी म्हणून कोणाला घाबरत नाही घाबरत तो नाही घाबरत तो। असं समोर येतो आणि खाली देतो करतो। आणि
आणि सांगतो कोणाला पाहिजे ना त्याला सांगा, पोलीस में जाएगा तो भी कुछ नहीं, ऐसा बोलतो तो. मग पोलीस स्टेशनला तुम्ही गेले की नाही? पोलीस मध्ये पण गेले 2 वेळा, ऍप्लिकेशन पण दिला 2 वेळा. आता ही 3री वेळ पण होती, पण पोलीस काय म्हणतात की ओरिजिनल आणा. ओरिजिनल कसं आणणार, त्याच्याकडे ओरिजिनल आहे, तो देत पण नाही आम्हाला. ओरिजिनल अग्रीमेंट पण नाही दिलं? नाही, ओरिजिनल अग्रीमेंट पण नाही दिला आम्हाला त्याने, आणि त्याच्याकडेच आहे आणि देतो करतो, पण त्यांनी पैसे दिल्यानंतर आम्हाला काहीच त्यांनी दिला नाही. अजूनपर्यंत काय नाही दिलंय त्याने, अजूनपर्यंत काय दिलं नाही ना. 10 लाख आम्ही सांगतो पैसे दे माझे परत. आणि तो रूम दाखवत होता असे छोटे छोटे कोणाचे पण टाळे फोडून दाखवत होतो रूम, कोणाचे बी टाळे फोडून दाखवतो. दुसऱ्याचे टाळे फोडून तुम्हाला हो, रूम दाखवायचा तो. आम्ही म्हटलं आम्हाला रूम नको, माझे पैसे मला परत दे करून, पण तो पैसे काय देत नाही अजूनही. आपले मिस्टर काय बोलत नाही? नाही, मिस्टर पण माझे यांनी वारले आता 3 वर्ष झाले. त्या पैशाचं टेन्शन नाही त्यांना, पण एकदम हे झालं, मग ते पण वारले. मग आपली विनंती कोणाशी काय आहे? मला विनंती आहे की फडणवीस साहेबांशी विनंती आहे की तो भाजपमध्ये आहे म्हणून तुम्ही काय ती करा. आणि मी म्हटलं किती वर्ष काढले आहेत, मला जरा मदत करा, मला मदत करा, तुम्ही काही करून मदत करा. माझं 10 लाख मी भावाकडून कसे काढले मला माहित आहे, आणि मी घरकाम करते, आणि मी कसे करून, माझी पोरं पण हे करत आहेत, माझी पोरं पण बाजूला आहेत, म्हणून तुम्ही काही करून माझे पैसे काढून त्याच्याकडून द्या करून. 16 सालपासून तो देतो करतो, पण अजूनपर्यंत तो पैसे देत नाही माझे आहे करून. तो ये हमारे साथ स्वाति मौसी हैं, रोते हुए ये जो है विनंती कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से कि आप प्लीज इस पर ध्यान देते हुए इस गरीब महिला के मदद कीजिए, और आपके पार्टी का नाम लेकर जो लोग इस तरह से जो है ठगी कर रहे हैं, लोगों के साथ जो है फ्रॉड कर रहे हैं या लोगों को सताने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पार्टी की छवि भी बिगाड़ने का काम है। ये विनती आप तक पहुंचे इस माध्यम से। मैं ये चाहता हूं जो लोग इसे देख रहे हैं या जो लोग अब इस वीडियो को देखेंगे, आगे भी खबर में हम बताएंगे कि मैडम के साथ क्या क्या हो रहा है, अब वो कहाँ कहाँ जाने वाली हैं। एक बात और भी कहना चाहूंगा कि इस तरीके से जो पार्टी के नाम लेकर जो करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई पार्टी की तरफ से भी होनी चाहिए। आपको धमकी की भी एफआईआर अभी तक पुलिस ने नहीं ली है, वो हमें धमकी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, अभी तक एफआईआर भी नहीं लिया है। बस खाली काफी जगह से लेटर डालने के बाद जब पुलिस ने खाली एक अर्जी ली है, बस कोई एक्शन, कोई एफआईआर कोई एक्शन हमारे केस में नहीं है। सिविल मैटर है, कोर्ट में जाओ। अब हम धमकी तो सिविल मैटर नहीं हो सकता है, धमकी सिविल मैटर नहीं हो सकता है, बिल्कुल। तो ये जो है ये लिखित एग्रीमेंट करके जो है घर कब्जाया गया है, ऐसा हमें इसमें समझ आ रहा है। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि जबरदस्ती घर नहीं छोड़ूंगा, इसके बाद बेचना पड़ेगा। आपके पास में सारे रेंट स्लिप्स भी है एक बीच में? हाँ, उसका रेंट स्लिप नहीं होता था, मैंने अपनी एंड से एक ट्रैकिंग शीट रखा था, उसके ऊपर सारी गूगल, हाँ, यूपीआई ट्रांजैक्शंस के साथ सारा है मेरे पास। अच्छा, यूपीआई ट्रांजैक्शन के साथ सारी चीजें भी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इसके ऊपर सतर्कता से और गंभीरता से जो है ध्यान देना चाहिए। और ऐसे जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर जो लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, और ये एक अच्छी बात इन्होंने बताई कि बीजेपी की तरफ से जो है कार्रवाई शुरू हो गई और उन्होंने अपने आप को उस पार्टी ने आरिफ यूनुस शेख को पार्टी से अलग कर दिया है। दूसरी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा इमोशन भी जो है, ह्यूमैनिटी भी, इंसानियत भी लोगों में होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला है, इनको धमकियां मिल रही है, इनको जान से मारने की, मतलब इनका जो बेटा है उसे मारा जाएगा, ये किया जाएगा, ऐसी धमकियां दे रहे। इतना हिम्मत इनके पास आती कहाँ से? कौन देता है इनको इतनी हिम्मत? कौन है वो जिसका हाथ है उसके सर पे? जबकि ये बता रहे हैं कि जब हम पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वाले लोगों ने भी जो है इनका साथ नहीं दिया, ऐसा इनका कहना है। साथ ही साथ एक बात और हमें पता चली, क्या क्या बताना चाह रहे हैं? हार्ट अटैक का ये सारी प्रेशर के कारण मैं मेडिकली भी सफर हुआ। 2023 की एंडिंग में मुझे हार्ट अटैक भी हुआ था, जब आरिफ मुझे लगातार धमकियां दे रहा था। तो मैं वरीड था। वो अक्सर ये कहता था कि तू मुझे जानता नहीं है, मैंने क्या क्या कर चुका हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तेरी मदर इधर जाती है ना, तेरी वाइफ भी उधर ही रहती है ना, इस तरीके की मतलब वो अल्फाज अक्सर यूज़ करता था। तो ये प्रेशर में आकर के मुझे 2024 के एंड में अराउंड मुझे हार्ट अटैक भी सफ़र कर चुका हूँ इसी के कारण में। आप समझ सकते हैं कितना टॉर्चर और कितना जो है जबरदस्त प्रेशर माइंड पर और साइकोलॉजिकल में।
2023 एंडिंग, हाँ एंडिंग में हार्ट अटैक। तो इस तरीके से जो है आप समझ सकते हैं कि इतना प्रेशर एक फैमिली पे बना देना कि वो सफर करें, उनको हार्ट अटैक आ जाए, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमारी जो यहाँ की प्रशासनिक कार्य प्रणाली है, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न करता है। देखेंगे आगे और इसमें तहकीकात करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे लोगों से कि क्या कुछ अब इसके अंदर और आगे होने वाला है। जब तक बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन अशफाक खान के साथ में बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए।